तो दोस्तों आपने रजिस्टर का नाम तो जरूर से सुना होगा एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रजिस्टर को कहां पे यूज कर सकते हो और वो किस तरह से काम करता है। पूरी की पूरी डिटेल में मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है, तो प्लीज यार आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल देखते रहना। कहीं पर कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, पूरी वीडियो को आराम से देखो, वो भी बिना स्किप हुए, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और हाँ, आज हम जानने वाले हैं कि जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं वो हमारे कितने टाइप्स की होती है, किस तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं एंड वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, और भी बहुत कुछ है जो कि आप इस वीडियो में जानने वाला हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलते रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आपका इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर तुरंत से आपको रिप्लाई कर दूंगा या फिर उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा अपना सारा का सारा काम छोड़ के। ठीक है, तो इसलिए आप कमेंट करना ताकि मैं उसका रिप्लाई सही से दे सकूं एंड आप मुझे ये भी बताना कि आप कहाँ से हो, ताकि मुझे पता तो चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है एटलीस्ट। तो इसलिए कमेंट जरूर से कर देना। बाकी चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर। मेरा नाम है विश्वमोहन नायक और आप सभी लोगों का स्वागत है क्रिएटिव विश्वमोहन नेक्स्ट जनरेशन में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस लैपटॉप स्क्रीन पर। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो फिर प्लीज यार आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मैं यहाँ पे हमेशा लाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलेगा इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पता करते हैं कि भैया रजिस्टर क्या है, कितने टाइप्स के हैं और भैया रजिस्टर का वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके का होता है। ठीक है गाइस प्लीज आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि गाइस मैं यहाँ पर आपको जो भी चीजें समझाऊंगा बिल्कुल प्यार से समझाऊंगा। और अगर आपको फिर भी इसमें कोई भी डाउट हो तो फिर प्लीज मुझे आप कमेंट करके जरूर से बता देना। तो चलिए गाइस यहाँ पर मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो गाइस सबसे जो पहला सवाल है वो ये है कि भैया व्हाट इज रजिस्टर, रजिस्टर क्या होता है और वो हमारा किस तरीके से काम करता है और हम उसे क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज रजिस्टर है ये हमारा पहला सवाल है। ठीक है, तो गाइस देखिए रजिस्टर क्या होता है भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। गाइस देखिए मान लेते हैं कि भैया ये है हमारे पास एक कॉपर का वायर, ठीक है, एंड यहाँ पर हमने करंट को फ्लो करा दिया। तो भाई गाइस अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारा करंट है ये हमारे किस तरीके से फ्लो करेगा, सीधा करेगा बिल्कुल भैया, करंट ऐसे ओ बिल्कुल इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें रजिस्टर को लगाएंगे तो भाई रजिस्टर का काम ये है कि भैया जो भी हमारा करंट का जो फ्लो आ रहा है, ठीक है, तो वो उसे धीरे धीरे करेगा। देखो यानी कि यहाँ पे इसे गोल गोल घूम घूम के टाइम लगा के भैया बहुत देर बाद यहाँ पे करंट निकलेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि भैया ये जो हमारा करंट का जो फ्लो है वो हमारा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा जो वोल्टेज है वो भी हमारा कम ही हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है रजिस्टर। अब मैं आपको बताता हूँ भैया ये हमारा काम कहाँ पे करता है। दोस्तों देखो मान लेते हैं कि भैया यहाँ पे है हमारे पास एक एलईडी लाइट एंड ये है हमारे पास एक 9 वोल्ट की नॉन चार्जिंग बैटरी। ठीक है, यानी कि ये जो बैटरी है हमारी चार्ज नहीं हो सकती। ठीक है, तो नॉन रिचार्जेबल बैटरी है गाइस ये, एंड यहाँ पे इसकी जो वोल्टेज है ये है हमारे भैया 9 वोल्ट। अब आप बोलोगे कि भैया ये जो हमारा 9 वोल्ट की बैटरी है, अगर क्या मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये जो 9 वोल्ट की बैटरी है इसे मैं डायरेक्टली इस 2 mm वाली जो 5 mm की एलईडी लाइट है उसमें कनेक्ट कर सकता हूँ, जो कि मुश्किल से सिर्फ 2 वोल्टेज यानी कि सिर्फ 2 वोल्टेज से जो चलता है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण जो एक्सेसिव वोल्टेज के कारण जो हमारा ये लाइट है ये हमारा जल जाएगा। तो फिर अब हम क्या करें? अब हम क्या कर सकते हैं कि इसमें एक रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे। तो रजिस्टर को कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा करंट है वो हमारा कम हो जाएगा एंड इससे हमें यानी कि इस एलईडी लाइट को हमें यानी कि 2 वोल्ट ही मिल जाएगी। तो उस वजह से ये हमारा चलेगा। एंड कौन से वैल्यू का है वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये समझाने वाला हूँ कि भैया कि रजिस्टर किस तरीके से हमारा काम करता है। लेकिन फिक्र मत करो, आप इसमें जो रजिस्टर मैंने लगाया है, ठीक है, ये हमारा 1K का है। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि भैया रजिस्टर का जो वैल्यू है उसे हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फिर आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो आपके लिए स्पेशली बना दूंगा। फिर मुझे तो पता है, लेकिन इस वीडियो में मैं फिलहाल इसके बारे में आपको बताता हूँ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो कैलकुलेशन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा।
लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर आपको ये बताता हूँ कि रजिस्टर हमारा क्यों काम करता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल समझा देता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा सन है। ठीक है, हाँ, जितने भी सारी चीजें यहाँ पे मैंने खुद से बनाई है। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे ना 2 पाइप है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला वाला पाइप है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से पानी बह रहा है। दूसरे वाले पाइप में भी पानी बह रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा कि रस्सी से बिल्कुल कस के इसको बांध लूंगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया जो पानी है वो हमारा बहुत ही धीरे धीरे बह रहा है, यानी कि बहुत कम कम बह रहा है। ठीक है, बहुत कम यहाँ पे पानी हमारा इसमें बह रहा है। तो फिर वही काम हमारा रजिस्टर करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्या हो, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, तो फिर अगर मैंने इसमें, यहाँ पर मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो 12 वोल्ट की बैटरी है एंड अगर मैंने इसमें इस एलईडी लाइट में लगा लिया भैया, तो यार ये कुछ मिली सेकंड में ही जल के मतलब खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, रात तो नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि जो हमारा प्लास्टिक है तो अंदर की जो एक छोटी सी वायर होती है वो हमारी गल जाएगी, यानी कि हमारे मेल्ट हो जाएगी एंड हमारा जो एलईडी लाइट है भैया वो हमारा परमानेंटली खराब हो जाएगा। तो फिर इसके लिए हम रजिस्टर का यूज करते हैं, और अगर हमने रजिस्टर का यूज ना किया तो फिर भैया आपका मुंह जो है वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो गाइस देखिए, अब हम बात करते हैं कि भैया कितने टाइप्स के रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखो, रजिस्टर में भी 2 प्रकार के रजिस्टर होते हैं। पहला है हमारा लीनियर रजिस्टर और दूसरा है हमारा नॉन लीनियर रजिस्टर। अब भैया देखो, ये जो नॉन लीनियर रजिस्टर है ना, ये तो भैया बिल्कुल हलवा ही है। तो यहाँ पर मैं ऐसे बहुत आराम से आपको इजीली समझा दूंगा। ये जो हमारा 4 रजिस्टर है। बाकी ये जो लीनियर रजिस्टर है, अभी मैं इसमें भी 2 प्रकार के ही है। एक है हमारा फिक्स्ड रजिस्टर, दूसरा है हमारा वेरिएबल रजिस्टर। तो इसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा एंड इसमें मेरा फेवरेट चीज भी यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें है, और वो है हमारा पोटेंशियोमीटर। तो इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। यार सब्र रखो यार थोड़ा, तो रुको जरा, सबर करो। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है फिक्स्ड टाइप। तो फिक्स्ड टाइप में यहाँ पे आप जो ये हमारा रजिस्टर को देख पा रहे हो, तो ये हमारा बहुत ही कॉमन है, इसे आपने भी देखा ही होगा एंड इसमें एंड यहाँ पे ये जो रजिस्टर है ना, ये मैंने थंबनेल पर भी लगाया होगा। तो ये जो रजिस्टर है ना, ये हमारा कार्बन कॉम्पोजिट, निकल कैप, कार्बन फिल्म, मेटल फिल्म से बना रहता है। अब भैया देखो, यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, तो यहाँ पे सिरेमिक कोर, ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हो ना तो ये हमारा सिरेमिक कोर होता है एंड यहाँ पे ये जो आप ये वाली जो लाइन देख रहे हो, ये हमारा कार्बन फिल्म है एंड ये जो आप इसके ऊपर वाली लेयर देख रहे हो, ठीक है, तो ये हमारा क्या उसे बोलते हैं, एक सेकंड, हाँ, प्रोटेक्टिव लेयर है एंड ये इसकी लीड है। जो आप देख सकते हो, जो हमारे 2 टर्मिनल्स है वो हमारे 2 लीड्स है एंड ये हमारा निकल कैप। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो रजिस्टर है ना, यहाँ पे जैसे हम इसमें करंट देते हैं तो फिर ये हमारे कुछ इस प्रकार से गोल गोल घूम घूम के आता है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप देख ही सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा गोल गोल घूम के यहाँ पे करंट आता है। तो फिक्स टाइप में एक और है वायर ऑन रजिस्टर। तो भैया यहाँ पे ये जो है ना बहुत ही ज्यादा मतलब हाई करंट के लिए, जो हाई वोल्टेज के लिए ही बनाया गया है। तो यहाँ पर मान लेते हैं मैंने इसमें करंट दिया, तो फिर यहाँ पे ये हमारा इजीली निकल जाएगा, जो हमारा नॉर्मल रजिस्टर होता है। एंड ये भी एक रजिस्टर है एंड बहुत सारे लोग इसे फ्यूज भी समझ लेते हैं। तो वैसे तो ये फ्यूज के जैसा काम करता है, लेकिन ये भी एक रजिस्टर ही है। एंड हाँ गाइस, इसका कलर व्हाइट इसलिए है क्योंकि गाइस ये जो है ना बहुत ही ज्यादा हीट को मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि इसकी जो सहने की शक्ति है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है अपने अंदर एंड इसके अंदर नाइक्रोम वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक अपग्रेडेड वर्जन भी है जो कि मेटल फ्रेम के साथ आता है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ इस प्रकार से कॉइल वगैरह रहता है, तो इसका ये एनिमल कोटिंग रहती है ऊपर एंड अंदर से ये कुछ इस प्रकार से ही दिखता है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा काम में आता है। ठीक है, क्योंकि गाइस देखो अब ज्यादा वोल्टेज है एंड हमें उससे फिक्स्ड वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तो भाई गाइस ये जो रजिस्टर है ये हमारा बहुत ही ज्यादा काम में आता है। दूसरा है मेरा फेवरेट, मेरा मतलब फेवरेट तो हमारा पोटेंशियोमीटर ही है। ठीक है, लेकिन ये भी मेरा फेवरेट है क्योंकि गाइस ये जो रजिस्टर है ना, ये हमारा एसएमडी रजिस्टर है।
एसएमडी रजिस्टर का मतलब ये हमारा बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों में लग जाता है, यानी कि जितने भी सारे आपने अगर मेरे वीडियोस को देखे होंगे तो फिर आपको पता होगा कि जितने भी सारे मैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को यानी कि कनेक्ट करता हूँ, जो हमारे छोटे छोटे होते हैं, जैसे हमारा पाम 8403 एम्पलीफायर बोर्ड हो जाता है, और क्लास डी के जितने भी सारे एम्पलीफायर वगैरह हो जाते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि यही एसएमडी रजिस्टर का यूज किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे गाइस आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, ये उसकी साइज है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो साइज है ये हमारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एंड गाइस यहाँ पर आप इसके साइज के अनुसार यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा वैल्यू कहाँ पे है, तो फिर कितनी रजिस्टिविटी यहाँ पे हमारा इसमें निकलेगा। ठीक है गाइस, तो ये जो है ना ये हमारा बहुत ही ज्यादा मतलब छोटे छोटे मतलब जो हमारा सर्किट बोर्ड होता है, पीसीबी बोर्ड होती है, वहाँ पे ये हमारा यूज होता है। रिसेंटली मैंने अपना एक एलईडी 9 वाट के एलईडी लाइट में भी इसे देखा था, जो हमारा डीओबी लाइट होता है, ठीक है, उसमें मैंने देखा था। एंड इसमें बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे वायर होते हैं, एंड सॉरी वायर नहीं, जो हमारा रजिस्टर होता है वो हमारा बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। एंड ये हमारा मोबाइल फोन में भी होता है, टीवी में भी होता है, जो हमारे एलईडी टीवी होती है उसमें भी होता है, अपने लैपटॉप में भी होता है, टैबलेट में भी होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भैया ये आप देख सकते हो, इसमें जो ये ब्लैक कलर का आप देखते हो, ये हमारा एक कंपोनेंट कनेक्टर है, ठीक है, कॉन्टैक्ट है, तो जो कि हमारा अलग रहता है। यहाँ पे जो है ये हमारा सोल्डिंग के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, एंड इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो सिरेमिक बॉडी है, एंड इंसुलेटिंग प्रोटेक्टिंग कोटिंग है इसके ऊपर, जो आप ये स्काई ब्लू कलर का देख सकते हो। एंड ये हमारा रजिस्टिव एलिमेंट यहाँ पे आप ब्लू कलर का देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो उस प्रकार से ही हमारा इसमें यूज होता है। एंड बेसिकली करता कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हमारा करंट आया तो फिर ये क्या करता है कि उसे सीधे बहने नहीं देता, उसे थोड़ा सा बैंड करके यहाँ पे ये हमारा आगे भेज देता है, जैसे कि आप इसमें स्क्रीन पर देख ही सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आ चुका है फिक्स्ड टाइप से, यहाँ पे हमारा आ चुका है वेरिएबल टाइप, एंड ये हमारा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप पोटेंशियोमीटर देख सकते हो। गाइस देखो, वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जिसे हम अपने हाथों से चेंज कर सकते हैं उसके रेजिस्टिविटी को। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसमें पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर यहाँ पे आपने देखा होगा जितने भी सारे एम्पलीफायर होता है, तो फिर उसमें इसका यूज किया जाता है, चाहे आपको वॉल्यूम को कंट्रोल करना हो, बेस को कंट्रोल करना हो, ट्रेवल को कंट्रोल करना हो, माइक को कंट्रोल करना हो, या फिर मीट को कंट्रोल करना हो, तो बाकी सारी की सारी चीजें यहाँ पे इसमें हो जाती है। अब इसमें अगर PWM मोटर को भी PWM जो हमारा पल्स विथ मॉड्यूलेशन सर्किट होता है, जो हमारा मोटर का जो स्पीड है उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है, उसमें भी यही लगा होता है। एंड हाँ गाइस, इसमें आप जो है मोटर को भी, यानी कि मोटर की जो स्पीड है उससे भी कंट्रोल कर सकते हो। एलईडी लाइट की जो ब्राइटनेस है आप उसे भी इस पोटेंशियोमीटर की तरह, यानी कि पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल कर सकते हो। इसी वजह से मैंने यहाँ पर आपको पहले बताया था कि ये मेरा फेवरेट है। दूसरा जो है ये हमारा प्रीसेट है, जो कि हमारा वेरिएबल में ही जाता है, क्योंकि गाइस इसमें हम जो हमारा टेस्टर होता है, जो स्क्रू ड्राइवर वगैरह होता है, उसमें हम इसे लगा के घुमा के इसके अंदर हमारी जो रजिस्टिविटी है उसे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें भी एक प्रीसेट लगा हुआ है। रिसेंटली मैंने एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर के बारे में भी बताया था, जिसका नाम LM2596 है। ठीक है, तो उसका जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया, तो आपको ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन में मिल रहा होगा। खैर इस वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को भी जरूर से देख लेना। ठीक है, एंड अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ना शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर देना, ताकि उन्हें भी ये जो नॉलेज है वो मिल सके। ठीक है, चलिए यहाँ पर अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो रजिस्टर हमारे कुछ इसी प्रकार से काम करता है, जो भी हमारा एक्स्ट्रा जो हमारा वोल्टेज होता है उसे थोड़ी देर के लिए रोक के रखता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रियोस्टेट के बारे में, जो कि एक टाइप ऑफ वेरिएबल रजिस्टर ही है। तो रियोस्टेट में यहाँ गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें एक वाइपर लगा होता है, और एंड यहाँ पे आप इसमें कुछ इस प्रकार से कनेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर आपने इनपुट दिया एंड यहाँ पे इसमें आउटपुट ले लिया है आपने। तो ये जो हमारा वाइपर है, जिसे आप हैंडलिंग कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आप इसमें मतलब कनेक्शन उसमें पूरा करोगे, तो फिर आप इसे हाथ से ही, आपने देखा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे इसमें कोई भी ये हमारा फिक्स्ड है। ठीक है, तो यानी कि ये जो हमारा मतलब वोल्टेज है वो फिक्स्ड तरीके से ही देगा। इसमें आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। बस आपको इसकी रेटिंग देखनी है कि ये हमारा कितना वोल्टेज का है, कितना कुछ वोल्टेज यहाँ पे हमारा देगा।
ठीक है, तो आपको वो सब कुछ चेक कर लेना होता है। लेकिन इसमें आपको वैसे चीज़ों का देखना यानी देखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ मेंशन किया जाता है कि आप कितना बढ़ाओगे तो फिर कितना रजिस्टेबिलिटी इसकी बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही आप इसे घुमाओगे तो फिर ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो हमारा वाइपर है, अगर आप इसे यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी रजिस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, एंड कम करोगे तो फिर रजिस्टेबिलिटी कम होती जाएगी। एंड गाइस ये जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज के लिए बनाई गई है एंड हाई करंट के लिए भी बनाई गई है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटी वायर का यहाँ पे यूज़ किया गया है, मोटी कॉइल का यूज़ इसमें किया गया है। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट जो है ये हमारा नॉन लीनियर है। ठीक है, जिसके बारे में मैं यहाँ पर आपको पहले बताया था कि ये बिल्कुल हलवा है। तो ऐसे ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। एंड यहाँ पे इसमें ये जो हमारा वेरिस्टर है, तो इसमें क्या होता है कि भैया ये हमारा हीट नहीं, ये हमारा वोल्टेज पे काम करता है। ठीक है, यानी कि इसमें जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा तो ये क्या करेगा, इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो बस इतना ही है इसका काम। एंड ये है हमारा थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर पर क्या होता है कि हमारा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा पीटीसी, दूसरा होता है हमारा एनटीसी। ठीक है, तो ये जो हमारा एनटीसी थर्मिस्टर है एंड ये जो हमारा पीटीसी थर्मिस्टर है, इसमें दोस्तों काम ये बस एक ही है कि भैया मान लेते हैं कि भैया मेरे पास एक बल्ब है। ठीक है, एंड स्विच की जगह पर मैंने यहाँ पे इसके कनेक्शन को कर लिया है एंड बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो फिर ये हमारा क्या करेगा कि जैसे ही इसको यानी कि आप इसे गर्म करोगे तो फिर क्या होगा कि जो हमारा बल्ब होता है वो हमारा ऑन हो जाएगा, एंड जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा तो फिर वैसे ही हमारी जो बल्ब है वो हमारा बंद हो जाएगी। इसका हम एक अच्छा यूज कहाँ पे कर सकते हैं पता है, जो हमारा एम्पलीफायर होता है या फिर कोई सा भी सर्किट लगा होता है जिसमें हीट सिंक लगा होगा, तो उसमें ये हमारा काम जरूर से करेगा। क्यों गाइस करेगा, क्योंकि गाइस उसमें हीट बहुत ज़्यादा होता होगा, जिसकी वजह से ही उसके अंदर हीट सिंक लगाया गया होगा। तो फिर वहाँ पर आप इसमें एक फैन लगा के एंड इससे आप हीट सिंक के साथ कनेक्ट करोगे तो फिर जैसे ही आपकी जो मॉस्फेट है या फिर जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो हमारा हीट हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा। तो फिर ऑब्वियस की बात है कि हमारी जो हीट सिंक है वो भी हमारी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगी, जिसके कारण कि यहाँ पे ही हमारा जो फैन है वो हमारा घूमने लग जाएगा एंड हीट सिंक को ठंडा करने में मदद करेगा। एंड ठंडा होने के बाद वंस अगर हमारा ठंडा हो जाता है तो फिर बाद में ये हमारा बंद भी हो जाएगा। एंड दूसरा जो होता है, जो पीटीसी और एनटीसी का जो थर्मिस्टर क्या उसे बोलते हैं थर्मिस्टर होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक में उल्टा होता है, दूसरे में सीधा होता है। यानी कि किसी में अगर आप गर्म करोगे तो फिर वो जो है हमारा सर्किट को क्लोज कर देता है, यानी कि कंप्लीट कर देता है। और किसी में क्या होता है, उसका उल्टा होता है कि वो ठंडा हो जाएगा तो ही बल्ब जलेगा और गर्म होगा तो ही बल्ब जो है वो आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही डिफरेंस है पीटीसी थर्मिस्टर और एनटीसी थर्मिस्टर में। ठीक है, बट इसका जो मेन चीज है वो है ये कि वो टेम्परेचर के ही ऊपर वर्क करता है। ठीक है, बस इतना ही है। एंड उसके बाद है हमारा फेवरेट LDR, जो कि हमारे घड़ी में भी लगाई गई है, जो कि जैसे 11 बज गए तो बजने लगता है, 12 बजे तो बजने लगता है। तो उसमें LDR लगा होता है। क्यों? क्योंकि उस घड़ी में मान लेते हैं कि मैं अभी सो रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियस की बात है कि भैया मैं लाइट्स को ऑफ करूंगा। तो ऑफ करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो रेजिस्टिविटी है ना वो हमारी यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कम हो जाएगी। अब कम होने के बाद क्या होगा कि ये हमारा जो साउंड है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, एंड ये हमारा बेसिकली स्पीकर में ही शायद कनेक्ट रहता होगा। तो कम होने के बाद क्या होगा कि मुझे रात को इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होने को देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि सुनने को मिलेगी। लेकिन जैसे मैं लाइट्स को ऑन करूंगा तो फिर रेजिस्टिविटी हमारी बिल्कुल फुल हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि जो हमारी घड़ी है उसकी जो साउंड है वो नॉर्मल फुल हो जाएगी। ठीक है गाइस, एंड इसी तरीके से मान लेते कि मैंने एक बल्ब लगाया है, तो बल्ब को मैंने लगाने के बाद यहाँ पे स्विच के कनेक्शन पर मैं यहाँ पे इसमें कनेक्ट करूंगा। तो फिर जैसे मैं इसमें कनेक्ट करूंगा तो फिर जैसे ही इसमें सन की लाइट पड़ेगी तो फिर हमारे घर की जो लाइट है वो हमारे ऑन हो जाएंगी। एंड जैसे ही रात हो जाएगी तो धीरे धीरे हमारी जो बल्ब है वो भी हमारा ऑफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, हम इसे उल्टा भी कर सकते हैं, कुछ ट्रांजिस्टर मॉस्फेट वगैरह इसमें यानी कि जो सर्किट है, एक सर्किट बना के हम उससे उल्टा भी कर सकते हैं ट्रांजिस्टर वगैरह का यूज करके। ठीक है, जो हमारा जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर होता है BC547 वगैरह, उसमें एक सर्किट बना के हम इसे इजीली चेंज कर सकते हैं, या फिर मॉस्फेट वगैरह का भी हम इसमें यूज कर सकते हैं अगर ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, तो इतना ही यहाँ पे ये हमारा काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो,
यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे लाइट गिरी, तो लाइट गिरने के बाद यहाँ पे ये हमारा जो सर्किट है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, दूसरा है भैया हमारा नॉन लीनियर का ये जो है ना ये फ्लेक्सिबल रजिस्टर है। तो फ्लेक्सिबल रजिस्टर में मान लेते हैं कि भैया मेरे पास एक मोटर है, तो मोटर को मुझे क्या करना है भैया, चलाना है। तो चलाने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि मान लेते मैंने एक गाड़ी बनाई है, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए। तो उस गाड़ी के अंदर जो मैंने मोटर लगाया है वहां पर मुझे अब वो जो बच्चा है वो मान लेते हैं कि भैया सिर्फ कितने साल का होगा वो, 6-7 साल का अगर कोई बच्चा है, तो जिसके लिए मैंने गाड़ी बनाया है, तो उसके अंदर जो मोटर लगाया है, तो मैं नहीं चाहता कि वो एक ही बार में इसमें अगर मैं पोटेंशियोमीटर लगाऊंगा तो फिर वो एक ही बार में अगर उसे फुल करेगा तो फिर मोटर फुल स्पीड में घूमने लग जाएगी एंड बच्चे का जो बैलेंस है वो बिगड़ने लग जाएगा। तो फिर उस कंडीशन में मैं इसका यूज कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी अगर मैं रोबोट वगैरह भी बनाऊँ तो उसमें भी मैं इसमें यूज कर सकता हूँ। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे जो अंगूठी है उसमें मैं इसे कनेक्ट करूंगा एंड बच्चे की जो अंगूठी है उसमें भी मैं इसमें कनेक्ट कर सकता हूँ। तो फिर जैसे ही मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही हमारा अभी ये फ्लैट है तो फिर भैया इसकी रजिस्टिविटी भी भैया नॉर्मल है। ठीक है, जैसे मैं इसमें 45 वोल्टेज 45 डिग्री तक बैंड करूंगा तो फिर यहाँ पर इसकी रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी एंड 90 डिग्री अगर मैं बैंड करूंगा तो फिर समझो फुल ही होगी रजिस्टिविटी। तो फिर इससे क्या होगा कि हम इसमें मोटर की जो स्पीड है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर हमने हैंडमेड कोई रोबोट वगैरह बनाया है तो फिर उसकी जो वोल्टेज है उससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं एंड स्पीड को भी ऑब्वियसली इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी इसमें डाउट होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। ठीक है, एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और किसी के चैनल पर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चले गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर से अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो प्लीज़ यार इस चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि वीडियो को बनाता भी मैं हूँ, अभी तो शूट भी चल रहा है। ठीक है, तो वीडियो को मुझे खुद से बनाना पड़ता है, खुद से एडिट भी करना पड़ता है एंड खुद से डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद मैं इस वीडियो को खुद से ही अपलोड करता हूँ। कोई दूसरा मेरे लिए वीडियो नहीं बनाता है और ना ही इस वीडियो को अपलोड करता है, मुझे सब कुछ खुद से करना पड़ता है। तो इसलिए मेरी मेहनत के लिए आपको एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना होगा। बाकी मिलते हैं किसी एक और इन्फॉर्मेटिव और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रुकिए दोस्तों, वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको मेरा एक लोगो दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे एक अच्छा सी वीडियो है उसके ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को भी वॉच जरूर से कर लेना।